नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपको बता दें ये रिजल्ट है स्टैंड अलोन और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। तो सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पर जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम की। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 27,347 लाख की, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हुई 56,677 लाख की। और अगर हम बात करते हैं जून 22 क्वार्टर में तो यहां पर हमें टोटल इनकम दिखाई दे रही है 55,277 लाख की। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 102% की वृद्धि इनकम में होते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें कंपनी की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में घटती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। तो सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 25,791 लाख के, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हुए 51,991 लाख के। और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे 53,118 लाख के। तो यहां पर हमें एक्सपेंसेस जो है वो ईयर ऑन ईयर में 105% की वृद्धि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 1,556 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 4,686 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में ये 2,159 लाख के रहे। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, यानी जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 38% की वृद्धि प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें कंपनी के प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि सबसे नीचे दिए गए हैं। जून 21 क्वार्टर में 1,164 लाख के नेट प्रॉफिट थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 4,008 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में 1,616 लाख के नेट प्रॉफिट रहे। तो नेट प्रॉफिट को अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखें जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 38% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें कंपनी के प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1,063.84 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं वो है 1.83 करोड़ के। शेयर का पीबी रेशियो 1.8 का है, जबकि डिविडेंड यील्ड है 0.86% का। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कैश रिजर्व की, तो वो है 26.59 करोड़ के। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 74.43% की है। सेल्स ग्रोथ 34.79% का है, जबकि आरओसी 21.54% का। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करी जाए तो वो है 1,037.25 करोड़ की। शेयर का पीई रेशियो 10.87 है और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 323.36 रुपए है। कंपनी पर कर्जे की बात करी जाए तो वह 0 करोड़ के, यानी कि कंपनी जो है वो डेब्ट फ्री है। ईपीएस की बात करते हैं तो वो 53.55 रुपए का है, जबकि आरओई 17.04% का। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहां पर हमें 16.56% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो यहां पर हमने जो कंपनी के एसेंशियल्स में देखा, कंपनी के कैश रिजर्व ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, जबकि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। अगर हम देखते हैं इसमें कंपनी के कर्जों को, तो वो हमें 0 दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो 583.95 है, जो कि आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। बात करते हैं अगर हम 52 वीक्स हाई की, तो वो 923 रुपए का है, जो कि 13 अक्टूबर 2021 को बनाया था।
52 वीक्स लो की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर का सबसे न्यूनतम स्तर वो था 505 रुपये 50 पैसे, जो कि 20 जून 2022 को बना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के डिलीवरेबल क्वांटिटी की, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे पर शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई हैं, तो वो है 20.25% की। तो यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो काफ़ी हमें बेहतर दिखाई दे रही है। शेयर के फेस वैल्यू की बात करी जाए तो वो 10 रुपये का है। यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो 3,01,998 का है। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग वैल्यू की तो वो 1791 यानी कि 1,791 की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी का चाहे शेयर प्राइस हो, कंपनी का परफॉर्मेंस हो, फंडामेंटल्स हो, हमें ईयर ऑन ईयर में सब बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो है करोड़ में। बात करते हैं रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 477.75 करोड़ का, जो कि 2020 में 478.06 करोड़ का हुआ। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 370.41 करोड़ रहा और 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 487.05 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी का 2019 से 20 में रेवेन्यू बढ़ा है, जबकि 20 से 21 में कमी आई है। वहीं 21 से 22 में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में उछाल हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो 2019 में 82.31 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 20 में 67.85 करोड़ के हुए। 2021 में 80.09 करोड़ के हुए और 2022 में 93.37 करोड़ के हुए। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 3 वर्षों की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट हमें कंसिस्टेंट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं पिछले 4 वर्षों की तो यहाँ पर हमें 2019 से 2020 में कंपनी के प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 2020 से 2021 में कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं और 2021 से 2022 में भी कंपनी के प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। तो पिछले अगर 3 वर्षों में देखें तो प्रॉफिट बढ़े हैं, जबकि अगर पिछले 2 वर्षों में बात की जाए रेवेन्यू की तो हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ट्रेंड्स जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स जून 21 में थी 74.43% की, जो कि अगर हम देखें सितंबर 21 में, दिसंबर 21 में और मार्च 22 में, तो यहाँ पर हमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स जस की तस लगातार बनी हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआईस की होल्डिंग्स की। तो यहाँ पर हमें जून 21 में एफआईआईस की होल्डिंग्स दिखाई दे रही है 1.38% की, जो कि सितंबर 21 में हुई 1.60% की। दिसंबर 21 में ये 1.91% की हुई और मार्च 22 में 1.70% की। तो एफआईआईस की होल्डिंग्स जो है उसमें हमें 21 में जून, सितंबर और दिसंबर में लगातार वृद्धि दिखाई दी, जबकि मार्च 22 में यहाँ पर कमी होती हुई दिखाई दी। जबकि पब्लिक होल्डिंग 24.19% से 23.97% हुई, 23.97 से 23.66% हुई और उसके बाद 23.87% मार्च 22 क्वार्टर में रही। तो यहाँ पर अगर हम पब्लिक होल्डिंग देखें तो उसमें मामूली सी गिरावट आई है, जबकि एफआईआईस की होल्डिंग्स स्थिर बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हमें बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कमजोर हुआ है। वहीं अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी पर कोई भी कर्जे नहीं हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफी अच्छी है। धन्यवाद।